Hi friends, let's do chapter 8, The Wise Saint from Essential English part 3. इस पार्ट का कहानी को मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में सुना देती हूँ, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और बाकी के एक्सरसाइजेस. ओके. तो बहुत समय पहले एक संत रहा करते थे. वे एक जगह से दूसरे जगह जाके उपदेश देते थे, प्रचार प्रसार करते थे और वो बहुत पवित्र और बुद्धिमान संत थे. इसीलिए वे बहुत लोगों का जीवन उद्धार किया या लोग उनसे प्रभावित होकर अपने बुरे तौर तरीकों को छोड़ के अच्छे इंसान बन जाते थे. तो इसी तरीके से एक डाकू एक दिन उनके पास आता है और वो डाकू अपने बुरे आदतों से तंग हो चुका था. इसलिए वो चाहता था कि वो एक इज्जतदार जिंदगी जिए समाज में. इसलिए वो संत से अपना बुरे आदतों को छोड़ने का उपाय के लिए विनती किया. तो संत जी ने उसे कहा कि ठीक है, तुम वादा करो कि तुम लोगों का लूटपाट नहीं करोगे, लोगों का सामान का लूटपाट नहीं करोगे और उनको परेशान नहीं करोगे और कभी झूठ नहीं बोलोगे. इस बात पर वो राजी हो जाता है और फिर चला जाता है. फिर कभी जब संत जी दूसरे गांव में प्रचार कर रहे थे तब वहाँ वो डाकू आ जाता है और फिर वो घुटना टेक कर संत जी से विनती करता है कि उसका चोरी करना, डकैती करना तो एक आदत सा बन गया है और उससे ये बुरी आदत छूट नहीं रही है लाख कोशिश करने के बावजूद. इसलिए वे संत जी उन्हें कोई दूसरा उपाय बताए. तो संत जी कहते हैं ठीक है, अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो मैं एक दूसरा उपाय निकालता हूँ. तो ठीक है, तुमको वो बैंडिट यानी कि डाकू से कहता है कि तुमको जितना भी चोरी चमारी लूटपाट करना है तुम करो, लोगों को परेशान करो, शर्ते कि तुम रोज आके मेरे पास शाम को अपना पूरा जो तुम कुकर्म किए सारे दिन उस कुकर्म को आके मेरे पास कबूल करना होगा. तो डाकू कहता है ये तो बहुत आसान है. ये कहकर वहां से चला जाता है. पर ये क्या, वो डाकू तो कभी संत के पास वापस नहीं लौटता है अपना कुकर्मों को कबूल करने के लिए. यह बदलाव को देख के कुछ जो संत के शिष्य थे वो पूछते हैं कि डाकू क्यों नहीं आता है. तो संत ने बताया कि अब तक वो डाकू अपना बुरे आदतों को छोड़ के अच्छा व्यक्ति बन चुका है. और बाद में ये बात कुछ लोगों के मुंह से सुन के साबित हो जाता है कि हाँ, डाकू जो है अपना बुरे आदतों को छोड़ के वो एक अच्छा व्यक्ति बन चुका है. तो ये कैसा हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि एक इंसान बुरे कुकर्म या बुरे कामों को तो करता है, अंजाम देता है, पर वो उसे किसी के पास सच्चाई से कबूल नहीं करता है या करना नहीं चाहता है. उससे अच्छा तो बुरी आदतों को छोड़ ही दो. शायद यही तरकीब ने संत ने अपनाया था और ये तरकीब काम भी कर गया. तो ये थी कहानी. एक्सरसाइज ए, बी और सी यहाँ पर है और आप लोग क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड से कर लीजिए. Question 1. What kind of man was the saint? The saint was a very pious and wise man. Why did the bandit want to give up his old way of living? The bandit wanted to give up his old way of living because he was fed up of his evil ways and he now wished to live a respected and honest man in the society. What advice did the saint give to the bandit the first time? The saint advised the bandit the first time to pledge not to loot or harass anyone and never to tell a lie. Question 4. How did the saint finally manage to reform the bandit? Answer. The saint finally managed to reform the bandit by letting him continue with his bad habits on condition that every evening he must come and frankly confess about his bad deeds to him. So this was chapter 8, The Wise Saint for you. Thank you.